सीसीडी समझ ले, जस्ट लाइक क्लाशनकोव, उसको मैं आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी यूज कर सकता हूँ और उससे मैं पूरा जमाना भी लूट सकता हूँ, बंदे भी मार सकता हूँ। आफ्ताब फुलरवान साहब, उन्होंने कहा आपकी बेटी सीसीडी की बेटी, आपकी बहन सीसीडी की बहन, आपकी माँ सीसीडी की माँ। पहले तीसरे दिन सुन रहे थे ना कॉल सेंटर से सीआईए ने रेड करता, जो डिक्शन ही नहीं है उनकी, अब क्यों नहीं मार रही? बुकिए अभी भी इतने ताकतवर है कि उनका पैसा कोई नहीं खा सकता। चौधरी सरफराज साहब की बात करनी मैं यहाँ पे इसलिए जरूरी समझता हूँ कि कितना बड़ा डक्की का वाकया है। ठीक है, मुमकिन है जो अगले आने वाले हैं वो उनसे भी बेहतर हो, ये बेहतर थे वो बेहतरीन हो, लेकिन ये वक्त नहीं था तबादले का। मुमकिन है कि वो माफिया इसमें इन्वॉल्व ना हो। पुलिस को कंट्रोवर्सी का शिकार इसलिए बनाया जाता है कि पुलिस ने दो पार्टियों को डील करना है, एक के हक में होना, एक के खिलाफ होना। जिस पुलिस वाले पे करप्शन की, तशद्दुद की, फेक इनकाउंटर की या कोई भी ऐसी कंप्लेंट आ जाए, उसको ना निकाले महकमे से यार, मजबूरी है, सियासी सिफारिशें हैं, सब कुछ है। दो घर है लाहौर में, गोगी भट्टा और टीपू ट्रका वाला फैमिली है। इस वक्त वही दो है ना जिनका कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी मीडिया पे। अब इनकी दुश्मनी मुझे लगता है अल्लाह करे इनकी कत्लो गारत नहीं होगी, बस ये मीडिया वार लड़ेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, नया दौर आपको सबको पता है कि नई हुकूमत है, नई जो हमारी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा हैं, इन्होंने एक नई फोर्स बनाई जिसमें कहा गया कि जुराइम का खात्मा होगा, जुर्म ख़त्म होंगे और ये जो मसले मसाइल हैं जो लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ पेश आते हैं, ज़्यादती वाले मामला, रेप केसेस, डकैती, कत्ल, मंशियात, ये सब आम हो चुका था। इसको काबू में लाने के लिए एक फ़ोर्स बनाई जाती है जिसको सीसीडी कहा जाता है और उसके बाद ख़वातीन रात को जेवर पहनकर बाहर जा सकती हैं, रात को घर आ सकती हैं, किसी भी टाइम उनको किसी तरह इस तरह के कोई भी इश्यूज जो हैं वो सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन सीसीडी के बारे में हमारी आवाम, हमारे क्राइम रिपोर्टर्स या हमारी एक नॉर्मल ऑडियंस क्या राय रखती है कि सीसीडी क्या है और सीसीडी को किस नज़र से देखा जाता है। सीसीडी ने अभी तक जितने भी काम किए और जितने भी मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाया, उन सबको भी आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम नया दौर में। हमारे प्रोग्राम के जो खुसूसी मेहमान हैं फुरकान शाह साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आज के प्रोग्राम में आए। सर अपना थोड़ा सा तारुफ हमारी ऑडियंस को करवा दीजिएगा, नया दौर की जो ऑडियंस है। मैं ना शौकिया फनकार हूँ, बिजनेसमैन हूँ, प्रॉपर गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ, साथ प्रॉपर्टी का छोटा सा मेरा सेटअप है। ये मैं वैसे ही बोलता हूँ, मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि अपनी व्यूवर्स को जो मुझे ठीक लगता है या जो मेरा एनालिसिस है, क्योंकि मैं मैट्रिक से ना प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहा हूँ, तो इस वजह से एक्सपीरियंस है। आपने भी बताया कि महकमे बड़े अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है कि जितने भी महकमे हैं ना, ये अवाम को दुख देने के लिए बने हैं। हम लोग सिर्फ पुलिस की बात करते हैं ना, पुलिस को कंट्रोवर्सी का शिकार इसलिए बनाया जाता है कि पुलिस ने दो पार्टियों को डील करना है। एलडीए में मैं जाऊंगा ना तो मेरा अकेले का मैटर है कि जनाब नक्शा पास कर दो जी, मेरा शेड इतना आ गया या वो आ गया, वो अकेले का है। पुलिस ने दो लोगों को डील करना है, ठीक है, एक के हक में होना, एक के खिलाफ होना, ऐसा ही है। तो जिसके खिलाफ हो रहा है उन्होंने कहना पैसे चुक लेने, रिश्वत होगी। लेकिन करप्शन भी है, कुछ पुलिस के ऐसे इकदाम हैं जिनकी वजह से अब आज मेरी डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब को एक टिकर चल रहा था। बिल्कुल, वो मेरा सवाल भी था आपसे कि लोगों ने ये कहा कि पहले तो निकाहनामा साथ लेकर घूमने की ये इजाज़त दी गई थी कि अगर कोई रात को मियाँ बीवी बाहर जा रहे हैं, किस मामले के बाद? चुंग वाले मामले के बाद, जो कि अभी चुंग में मामला हुआ है कि 5 लड़कों ने शोहर के सामने जो है बीवी के साथ ज्यादती की, उसके बाद ये निकाहनामा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ। अब कहा जाता है कि अगर आप सहाफ़ी हैं तो आपके पास सहाफत की डिग्री होनी चाहिए, आप सहाफत की डिग्री साथ लेकर फिरे, नहीं तो आप पर केस हो सकता है। हर ग्रुप में आ रहा था, मैंने बेहतर समझा कि मैं डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब, अपनी अपनी चॉइस है, मुझे वो पसंद है, लेकिन उनके नीचे भी मैं वाकयात बताऊंगा। वो गलत जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, ये नहीं कि फैसल कामरान साहब अच्छे हैं तो मैं सारों की तारीफ करता रहा हूँ। नो, जो गलत है उसको गलत कहूँगा। मैंने उनसे डायरेक्टली मैंने लिखा कि इज़ दिस फेक और ट्रू। उन्होंने आगे से मुझे रिस्पॉन्ड किया फेक। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे अनासिर हैं जो सहाफ़ियों में और फैसल कामरान साहब में
मजीद दूरी के ख्वाहिशमंद हैं। क्योंकि देखिए फैसल कामरान साहब के बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट प्रोग्राम्स, उनकी कोई ऐसी बातें, कुछ इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी थी। हर दूसरा तीसरा एंकर, जर्नलिस्ट या पॉडकास्टर या कोई भी इस तरह का शोज़ वगैरह में वो लाजमी जा रहे थे और लोगों में अवेयरनेस फैला रहे थे। और उस अवेयरनेस से बहुत से काम जो है वो हमारे स्मूथली और बिल्कुल पोलाइट चल रहे थे। लेकिन फैसला, ये आपने देखा कि क्या फैसला हुआ और क्या कहा गया, और एक फेक न्यूज़ चलाएगी, उसके बाद कितना डिस्टेंस आ गया डीआईजी कामरान साहब में और मीडिया में, फर्क पड़ गया ना। लेकिन इसके पीछे कोई मुफाद परस्त टोला कौन हो सकता है? कई लोग हैं जिनके मुफादात होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं कहूँगा साफ़ी दूर हो तो मैं इनके नज़दीक हो जाऊँ, फिर जो मैं कहूँगा वही होगा। लेकिन इसमें बरक्स भी है। फैसल कामरान साहब बड़ा अच्छा है, सारा कुछ है। मैंने इनके नोटिस में भी लाया था। कुछ दिन पहले एक फ्रॉड हुआ है 420/68 का, थाना चूंग में। अली गोहर बुखारी उसके कंप्लेनेंट हैं, उनके साथ 36 लाख का फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो आज 15 दिन हो गए, उसकी FIR नहीं हुई। अभी तक आ रहे हैं जा रहे हैं में लगे हैं। आज ASP साहब के पास, आज टुडे मुद्दई का मुझे फ़ोन आया था। मैं कहा यार ये पाकिस्तान का प्रोसीजर है, 36 लाख में 420/68 करने वाले को पुलिस रिलीफ ही दे रही है ना। ये मुलजम को रिलीफ है, उसे 15 दिन मिल गए, उसने अफगानिस्तान जाना है, ईरान जाना है, किसी कंट्री नियरेस्ट में जाना है, दुबई जाना है, उसको मौका मिल गया, आराम से जाएगा क्योंकि उसके अगेंस्ट FIR नहीं है। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी की शॉप है। लेकिन पुलिस की स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये 36,000 की किसी ने 392 का इर्तिकाब किया होता तो अब तक उसकी फट्टियां उखेड़ देनी थी पुलिस ने, FIR भी मौके पे देनी चाहिए थी। इस तरह की थोड़ी सी अभी चेंजिंग है। लेकिन फैसल कामरान को कमजोर पार्टी को फौरन पकड़ लिया जाता है और जो थोड़ी सी मजबूत होती है उसको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है। ये डिले जस्टिस मीन नो जस्टिस। एक FIR में अब 15 दिन का, अभी तक आज 15वां-16वां दिन है तो FIR नहीं हुई, 10 दिन और लग जाते हैं। तो आपने तो वो जो क्रिमिनल है उसको मौका दिया कि भाई तू दुबई जाना, दुबई चला जा। अब इन दिनों में जो उसकी शॉप है, फॉर एग्जांपल, अगर फौरी FIR हो जाती तो जिस दफ्तर में वो प्रॉपर्टी डीलर ने वो किया हुआ था, क्राइम कमिट किया था, FIR होती तो उसने वहां पे नहीं आना था। अब नहीं हुई, वो सामान तक ले जाएगा, उसको 100 रुपए का नुकसान नहीं होगा। लेट जस्टिस का ये नुकसान है। FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप FIR दर्ज करें, झूठी है सच्ची है, इसका 24 आवर टाइम होना चाहिए। किसी भी, जैसे रेप की FIR आप इमीडिएट करते हैं, ठीक है, तो 420/68 की नहीं करते और 406 की नहीं करते। इन पे भी आप FIR दे दें। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई नई लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने कर दी कि जेड़ा अफसर 420/68 दी FIR देगा वो पैसे मदई को खुद पुलिस को पे करने पड़ते हैं। क्यों लेट करते हैं? मुझे इसका सवाल फैसल कामरान साहब से भी चाहिए और मेरी अब जब भी मुलाकात हुई तो मैं ज़रूर पूछूंगा। लेकिन वो एक ठीक अफसर है। इनमें और साफियों में दूरियां पैदा की जा रही हैं। इसमें कुछ दोस्त, मैं वीडियोस के साथ प्रूफ दे सकता हूँ, सहाफ़ी भी डिवाइडेड है। कुछ दोस्त फैसल कामरान साहब के साथ जाके इज़हार यकजहती कर रहे हैं, कुछ दोस्त उनके खिलाफ जो एहतजाज हो रहे हैं उसमें नहीं जा रहे। ये भी एक थोड़ा, लेकिन फैसल कामरान साहब की जो देखें, बेशक सारे मेरे भाई हैं, मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन उनकी ज़ात में अभी तक, मैं शहर का रहने वाला हूँ, एक एक बंदा मेरा वाकिफ़ है। अगर ये चूंकि एक पर्चे का मुझे पता है तो मुझे और पर्चों का नहीं पता होगा। उनकी ज़ात पे अभी तक एक प्रूफ नहीं मुझे मिला, नॉट अ सिंगल। अल्लाह को जान देनी, कोई लेके आए प्रूफ, मैं अपने चैनल पे उसका खुद प्रोग्राम करूंगा। अब मैं उनका पेड वर्कर तो नहीं हूं ना। इसी तरह CCD मतनाज़ा बनाने एक माफिया है हमारे मुल्क में। मैं भी ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि आप क्या समझते हैं कि CCD क्या है और CCD को आप किस नज़र से देखते हैं? आपका अपना ओपिनियन क्या है CCD से रिलेटेड? CCD का 1 मिनट का मैं पहले आपसे टाइम लूंगा। एक वाकया है डक्की का, ये डक्की भाई व्लॉगर का, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद जो कि उस केस की पैरवी कर रहे थे चौधरी सरफराज साहब NCCI वाले, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था, उनको जो है ट्रांसफर कर दिया गया, उनको मुअत्तल कर दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे? ये टाइम नहीं था उनके तबादले का। क्या लगता है कि वो पार्टी हैवी थी? माफिया तगड़ा है ना, तगड़ा माफिया होगा तो तगड़ा बंदा। फैसल कामरान खुशकिस्मत है कि अभी तक उनका तबादला नहीं हुआ। ठीक है, अब ये चौधरी सरफराज साहब की बात करनी मैं यहाँ पे इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि कितना बड़ा डक्की का वाकया है। ठीक है, मुमकिन है जो अगले आने वाले हैं वो उनसे भी बेहतर हो, ये बेहतर थे वो बेहतरीन हो, लेकिन
ये टाइम नहीं था तबादले इस का, केस को देख लेने देना चाहिए था इसको पूरा। और जो उन्होंने बाकी अब रजब भट्ट पे भी FIR होगी, फलां भी बिल्कुल। हो गया। आज FIR आई है NCCI वालों ने जो हाँ, किया। लेकिन चौधरी सरफराज साहब का ये तबादले का टाइम नहीं था, ये मैं बावाज़े बुला। और आई स्वेयर टू गॉड, मेरी उनसे व्हाट्सएप पे हेलो है, क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मुझे इदारों से NCCIA के ग्रुप में भी मैं हूं एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं DGPR का रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट हूं। लेकिन ये वक्त नहीं था तबादले का। इसमें उस माफिया, मुमकिन है कि वो माफिया इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनको, जो मेरे जैसे लोग हैं, आम लोग जो हैं मुनासिब अकल रखने वाले, वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि जुआ माफिया एक ताकतवर माफिया है। मैंने आपकी वसातत से एक रिक्वेस्ट CM साहिबा से भी करना चाहूंगा, बल्कि PM साहब से डायरेक्टली करें। आप 3 क्राइम रोक दें। कौन से? जुआ, नारकोटिक्स और ये जो ब्रोथल हाउस है, आप ये 3 क्राइम रोक दें। और इन तीनों की रेशियो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। ये 3 क्राइम रोक दें। तमाम क्राइम्स की वजह ये 3 वजह है। आज तक इंडिया की फिल्मों में आपने देखी होंगी, जिसमें लड़का ने अपनी अम्मी का ऑपरेशन कराना है तो पिस्तौल लेके निकला और डकैती कर रहा है। आज तक जितने डाकू पकड़े गए हैं, या वो ब्रोथल हाउसेस में जाते हैं, या वो जुआ खेलते हैं, या वो आज एक नई चीज आ गई आइस पीते हैं। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे पता नहीं था। मुझे कल परसों हफ्ता पहले किसी ने सवाल किया, कुशाजी आइस, मैं कहा मैं तो रोज पीता हूँ। वो बंदा यूं घबरा गया, कैसे? तो मैंने, वो कहता, मैं कहा मैं पीता हूँ। मैं क्या, अभी सुबह मेरी वाइफ ने मिल्क शेक में डाल के दी है। मैं वो वाली आइस पीता था, तो वो, लेकिन वो दूसरी तरफ चलेगी बात। तो ऐसे ऐसे नशे आ गए। आप जितने आज तक शूटर पकड़े गए हैं, जब ये CIA थी, जब OCU थी, उमर विरक थे, सारे नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताएं कि प्रेजेंट माइंडेड किसी की जान ले सकता है? कभी भी नहीं, सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ये 3 चीजों का खत्म करना जरूरी, और ये तीनों बढ़ रही हैं, आम हो गई हैं। अब तो जुआ इतना डेवलप हो गया। पहले तो वो कुज्जी, कमसई, ये वो सर, अब तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं। आपने अपना मोबाइल पकड़ना है, उसमें डाउनलोड करना है, वहीं से ठकाठक। पहले जो बुकिए, उनके पास अब इतना फर्क है कि यह गारंटी तगड़ी, बुकिए अभी भी इतने ताकतवर है कि उनका पैसा कोई नहीं खा सकता। ठीक है, और इसमें सारा किरदार ऑपरेशन विंग का। जब किसी इलाके में नया SHO आके लगता है ना, तो इस तरह के क्रिमिनल लोग उससे तल्लक बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए फैसल कामरान साहब की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा, इस जिम्मेदारी के साथ साथ वो मीडिया को भी लेकर चल रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन मीडिया को भी फिलहाल तो मीडिया तो उनके बारे में आपको पता ही नहीं है क्या क्या हो रहा है। मैं तो मीडिया के ग्रुप्स में हूँ। आप ये देखें ना, कैसी एक खबर बनाई हुई थी, उनसे रिलेट कर दी गई थी कि उन्होंने कहा कि अब मौके पे, ये देखें, पुलिस वालों को इंटरव्यू नहीं कर सकते आप। इंटरव्यू तक दूर की बात है कि आपको मौके पे अपनी डिग्री रखनी पड़ेगी। चले, ये कहते हैं ना कि विजिटिंग, अपना प्रेस का प्रूफ रखना पड़ेगा कि आप सहाफ़ी हैं या नहीं हैं, प्रूफ। अब आपको एक मैं बात बताऊं, इसके रिलेट एक निकाहनामे की बात चल रही है। अब मेरे से कोई पुलिस वाला पर्चा नहीं दे, मेरे पास मेरी और मेरी मिसेस का निकाहनामा ही नहीं है। ये नहीं है बच्चे है हमारे, सारा कुछ है, गुम गया, तब मुझे कोई रास्ते पे जाते पकड़ ले कि यार है तेरे को निकाहनामा नहीं है। तो इसी तरह सहाफ़ी जौन से हैं, सहाफ़ी एक किरदार होता है। ठीक है, ये बन नहीं कुछ सकता, ये बाई बर्थ आपके, अगर आप में ये जम्स थे तो आप इसी फील्ड में आई ना। बिल्कुल, आप अपने बुटीक में जा सकती थी, अपने पार्लर साइड पे, खवातीन के लिए बड़ी फील्ड्स हैं जो स्पेसिफिक फॉर वुमेन्स है। ये बड़ी ये आपने इसको, मैं तो ये कहूँगा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिस फील्ड को आपने ज्वाइन किया, सबसे ज़्यादा फैमिली की कंट्रोवर्सी, बहुत हल्का हबाब। अब जो आपके ऐसे रिश्तेदार शरीक होंगे जो आपको टीवी पे देखते होंगे, वो हथ ना पवे तो थू कौड़ी, उन्होंने कहना है सानू पता है, बात करने पे क्या बात है। ये एक दुनिया का हिस्सा है। अब आएंगे CCD पे। मैंने एक वीडियो की, एक भाई साहब एक गधी के साथ बेतकल्लफ थे। अस्तगफार। ठीक है, ये थाना वादत कॉलोनी का वाकया, और CCD1 के इंचार्ज हैं इमरान यूसुफ। उनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझूंगा। जो अच्छा काम करेगा मैं उसका नाम लूंगा, जो गलत काम करेगा मैं उसका नाम 3 दफ़ा लूंगा। इस शख्स ने, इसकी वीडियो भी अगर आपको चाहिए हो तो मेरे पास है, कि ये बैलून्स बेचता था। एक 7 साल की बच्ची या 6 साल की बच्ची,
इससे बैलून लेने आती है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, ठीक है। ये उस बच्ची के साथ, अब मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता, बिल्कुल कुछ इस तरह की नाजेबा हरकत, मैं तो कहूँगा इतनी बच्ची की बेदबी करता है, बेहुरमती करता है। बच्चा फरिश्ता है ना, तो फरिश्ते की तो 7 बेहुरमती साल हुई की ना, तो बच्ची है ना, अभी उसकी तो बेहुरमती हो गई ना, बेहुरमती हो गई। वो बेहुरमती करता है। उसके पास अब सीसीडी, ये जो इमरान यूसुफ है, इसको क्रेडिट क्यों मैं दे रहा हूँ, वो चिंची पे नहीं गुब्बारे बेच रहा, वो मोटरसाइकिल पे नहीं बेच रहा, वो रेडी पे बेच रहा है। रेडी की नंबर प्लेट नहीं होती, जस्ट इनके पास उसकी सीसीटीवी फुटेज है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, ठीक है। इमरान यूसुफ साहब मेहनत करके उसको ट्रेस करते हैं, उसको वो बंदे की मेंटेलिटी का मकसद, ये इस तरह की गलीज गुफ्तगू करना मेरा मकसद नहीं है, मैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है। किस तरह उन्होंने इस मुजरिम को वो तो ट्रेस कर लिया ना, जब उसको ट्रेस करने गए हैं तो वे गद्दी के साथ बेतकल्लफ था, वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है, वही वाला वही सेम पर्सन। अस्तगफार। उन्होंने, अब लोग मुझे कह रहे हैं कि गद्दी के साथ उसने कोई बेतकल्लफी की या रोमांस कर रहा था तो इसलिए उसको हाफ फ्राई किया, लेकिन नहीं, वो पीछे जो बगैरती करके थाना वादत कॉलोनी में उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज है, नामालूम 377B की। अब मेरी बात फॉलो कर रही हैं? अब मुझे बताएं, यहाँ आपकी ये बात सुनकर तो मैं, अब मुझे बताएं सीसीडी यहाँ पे गलत है कि सही है? यहाँ पर तो वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो डाकू, अब लोग कहते हैं जी रिकवरी, पहले पुलिस पे इल्जाम लगता था कि पुलिस रिकवरी करके डाकुओं को मारती थी, लगता रहा ना, मैं जाती नहीं कह रहा। अब सीसीडी डाकुओं को, डेस्परेट शूटर्स को मार रही है, इसमें दो राय हैं। एक तो एक बंदे पे, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, आपने कैंप जेल के बाहर, क्योंकि कैंप जेल का नाम ये नहीं कि उसी जेल में, दूसरी जेल में भी, लेकिन ये इसलिए कि इसके आगे से गुजर गया, ये मेन रोड पे जेल है, बिल्कुल। इसके बाद शाम को रिहाई के टाइम ट्रक खड़ा देखा होगा और पुलिस वाले, ये क्या प्रोसीजर चला था। मैंने इस तरह के वालिदैन के इंटरव्यूज किए हैं कि उनका बच्चा निकलता था और उसको पकड़ नहीं, लेते। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बाज नहीं आता था, चर्च पीने लग गया, मुस्लिम टाउन का बंदा था। मैंने एक पुलिस वाले से बात की, उन्होंने कहा दर दियो, ये 2 महीने अंदर लवाने हैं। मैंने कहा ठीक है, कहता मैंने उसे दिया तो उसने उसके ऊपर एक चोरी का पर्चा में उसको अंदर भेज दिया, अपनी कार्रवाई बना ली। कहते हैं कि वो बच्चे को मेरी बीवी ने मेरे साथ रफड़ डाला कि नहीं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है वो इंटरव्यू, कि नहीं बच्चा है, माँ है ना, माँ का तो रिश्ता, कहते हैं जो नजर आता है वो माँ है, जो नहीं आता वो रब है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की बेल कराई, कहते मैं उसे लेने गया, वो बच्चा यूं निकला और उसको पकड़ के ट्रक में डाल लिया, ठीक हो गया। उसको एक, उन्होंने अफसर का भी नाम लिया, थानेदार का, मेरा मकसद नहीं है नाम लेना, मेरा मकसद है कि प्रॉब्लम बताना। उस पे उसने 25 पर्चे दे दिए। तो माँ ने तो नशे से छुड़वाना था। अब सुनी जाए, बात यहां पे नहीं खत्म हुई ना। उन्होंने अपने घर का सामान बेच के, कहते जी गड्डी से वो भी बेचती है, भी बेचता, 25 पर्चों में उस लड़के की जमानतें कराई। जिस दिन वो बाहर निकला उसको फिर उठा लिया, 26 पर्चे के 15 पर्चे, मुझे यहाँ पे अल्फाज थोड़ा सा मैं मादर चाहूंगा, फिर दे दिए। अगर उसको सीसीडी उठा के उसका रिकॉर्ड देख के, सिर्फ रिकॉर्ड देख के जान से मार दे तो ये जस्टिस है नहीं। इस वजह से अब खौफ ऐसा है, पहले जब पुलिस मुकाबले पुलिस करती थी, मैं आपको वाकया सुनाता हूं। एक असलम बस्सा था जिसका इनकाउंटर हुआ था, बहुत स्पेशल, बहुत प्रोफेशनल था, जिसका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। उसका इनकाउंटर करने में इम्तियाज भल्ली, एक बड़े लेजेंड डीएसपी हुए, उनका नाम आया था, ठीक है। उसके लवाहिकीन ने इनके अगेंस्ट इस्तगासा किया था आफ्टर रिटायरमेंट। मौजूदा पुलिस अफसरान, मुझे उनका नाम भी पता है कि जिन्होंने उनकी मदद की और उन पे वो इस्तगासा फारग हो गया। अब महकमा उनके साथ नहीं खड़ा था, ठीक है। अब इसका फैसला यहां पे, अब सुहेल जफर चट्ठा, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, आफ्ताब फुल्लरवान साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उनको मैं जानता हूं, मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं। ये अफसरान चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखे ना, वही कमांडर चेंज हुआ है, अब क्यों नहीं सीआईए छापे मार रही है, जो ऑनलाइन जो करते हैं सारा, क्या उसको कहते हैं, कॉल सेंटर्स पे। पहले तीसरे दिन सुन रहे थे ना, कॉल सेंटर सीआईए ने रेड करता, जुडिक्शन ही नहीं है उनकी, अब क्यों नहीं मार रही, अब क्यों नहीं बात निकल रही। ये अफसरान जब कल को चेंज हो जाएंगे, ठीक है, फिर कोई अफसर आ गया
तो फिर ये काम, इसका मिसयूज, अगर इस इदारे का मिसयूज, अब देखें ना, सीसीडी समझ लें, मैं आपको कैसे मिसाल दूं, जस्ट लाइक क्लाशनकोफ, उसको मैं आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी यूज कर सकता हूं, ठीक हो गया, और उससे मैं पूरा जमाना भी लूट सकता हूं, बंदे भी मार सकता हूं। इसके भी दो इस्तेमाल हैं, इसको नेगेटिव यूज से बचाना होगा, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होगा। अभी तक कोई बंदा, अभी तो डारी, अब तो काम ही, पहले ही होता था कि पुलिस मुकाबले में आए। इसमें एक चीज जो पुलिस में होता है, कल को जज साहब भी तो बड़े बड़े हैं ना, कोई बड़ा, कोई हुकूमत ऐसी आ गई, कोई ऐसा इदारा आ गया, कुछ और आ गया, अगर ये स्टांस ले लें मेरी हिरासत में, मैं अपने आप को पुलिस अफसर वक्ती तौर पे ना प्रोग्राम की हद तक बना लें, मेरे साथ 6 क्लाशनकोफों वाले हैं। जब देखें ना पुलिस वाले जब जाते हैं ना रेड पे, तो उनके साथ बकायदा लिखा जाता है कि 2 SMG वाले, 4 क्लाशनकोफ वाले, बाकी जो सरकारी जिनके पास 38 स्पेशल और दूसरे तीसरे वेपन्स मिले होते हैं, सारे होते हैं। एक मुल्जम है, उसको रिकवरी के लिए लेके जा रहे हैं, पेश करने के लिए लेके जा रहे हैं, 2 भाई आते हैं उसके, या 2 उसके साथी आते हैं, या 2 उसके दुश्मन आते हैं। 14 बंदों की, 15 बंदों की, 7 बंदों की मौजूदगी में वो मारा जाता है। मेरा ये मौकफ नहीं है, मैं ये कहता हूं कि पुलिस वाले ट्रेंड हैं, इनके पास बुलेट प्रूफ्स हैं, इनको लड़ाई सिखाई जाती है। चोर डाकू क्रिमिनल को ट्रेनिंग लेके थोड़ी आता है, वो तो बन जाता है। जैसे जर्नलिस्ट, मैंने आपको कहा ना कि ये बाई बर्थ है, तो क्रिमिनल मेंटालिटी भी बंदे के अंदर बिल्ट इन होती है। कुछ लोग हालात की वजह से बनते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स के अंदर बिल्ट इन होती है, ठीक है। तो ये भी तो पुलिस पे सवालिया निशान है कि यार तुसी अड्डे ट्रेंड और करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगता है इनकी ट्रेनिंग पे, तो एक बंदा आता है ताड़ी गिर दौराने हिरासत। जब आतिफ चौधरी का इनकाउंटर हुआ, मैं ना पुराने वाकया से रिलेट कर रहा हूं कि लोगों को समझ आए। आतिफ चौधरी का इनकाउंटर हुआ तो हाजी बीबीरुमान साहब थे SSP लाहौर, ये उनकी नेग्लिजेंस है ना कि उसके मुखालिफ आए और पुलिस की हिरासत में मार गए। गलत बात है, पुलिस की नेग्लिजेंसी तो है, उनको शोकाज मिलने चाहिए। तो चौधरी अरशद बीन जो उसके मुखालिफ थे, उन्होंने सोने का ताज बनाया कि SSP को पहनाना है। यार गलती तो पुलिस से हुई है, लेकिन अगली बात, अब ये सारा कुछ बताने के बाद अगली बात, जिस बंदे ने इस बच्ची के साथ, एक फरिश्ते के साथ उसकी बेहुरमती की, क्या वो सजा का मुस्तहिक नहीं है? बिल्कुल है, मेरी नजर में तो ये है। रॉबरी, एक लड़का सियालकोट का था, अब लोग कहेंगे इमरान यूसुफ का नाम ले जा रहा है, सियालकोट का एक लड़का था, वो 2 खवातीन घर से में एंटर हो रही हैं, आपने भी वीडियो देखी कि सारी दुनिया ने देखी है। वो सीधा जा रहा है, वो मुड़ के आता है और आके अपने हाथ का गलत इस्तेमाल करता है। क्या आया वो CCD ने जो भी उसको सजा दी वो गलत दी? नहीं, बिल्कुल ठीक दी। ऐसे लोगों के लिए तो ये सजाएं बनती हैं। अब 1-2 ऐसे लोग हैं जिनके मैंने इंटरव्यू सुने हैं, जिनका वो जो कहते हैं कि घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ गया या नेफे में पिस्तौल चल गया, जो भी अल्फाज का चुनाव कर लें, बात समझ आ जाती है। वो आफ्टर दैट ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरा ये शौक था, मैं घर से मोटरसाइकिल पे निकलता था, खवातीन के साथ 10 दराजी करके तो मैं वापस आता था। इस काम के लिए उसने दिन में 2-3 घंटे रखे हुए थे, जिस टाइम बच्चियों के स्कूल से आने का टाइम है, या सुबह सुबह वो घर से जा रही हैं, या कोई इस तरह के लोगों के साथ अगर CCD कर रही है, तो मुझे कोई मेरे साथ मुनाजरा कर ले, मुझे कहे कि CCD, मैं कोई CCD का स्पोक्समैन हूं, मैं उनसे पैसे लेता हूं, CCD करे गलत काम, देखे मैं कैसे बोलता, यार कुछ साबित भी तो करे ना। अब पहले पुलिस वाले इन मामलात में फंस जाते थे, इम्तियाज बल्ली साहब का वाकया आपको मैंने सुनाया। अब पुलिस वालों ने एक नई, देखो ना, इनमें भी तो थिंक टैंक है ना, उन्होंने प्लान कर लिया कि एहसन शाह का पुलिस मुकाबला हो गया, तो मारने से कौन आ रहा है? उसके 2 भाई, और जिसने पैरवी करनी है उस पर पर्चा हो गया, तो फिर एंड पे लोग कहेंगे कि साढ़े इन्हों माफ कर दो तो असी पर्चा नहीं करांदे। आटे के साथ घुन भी तो पिस जाता है ना, पिसता है कि नहीं पिसता? इस तरह के नाजायज काम नहीं होने चाहिए। फिर एक मेरा, और ये बड़ा तलख है, इसको को अपनी तरफ ना प्लीज आप भी मजबूर ना कीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। नहीं, आपने अपना ओपिनियन देना है, आप क्या राय रख रहे हैं? मैं
एक अफसर है, कोई भी है, ABCD, उसके ऊपर FIR हो जाती है, ठीक है, 1 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, करप्शन की होगी, फलानी होगी, उसको मैं अपनी पसंद या नापसंद पे किसी इदारे का हेड लगा देता हूं। मेरा ये अपना अंदाजा है कि जिस पुलिस वाले पे करप्शन की, तशद्दुद की, फेक इनकाउंटर की या कोई भी ऐसी कंप्लेंट आ जाए, उसको ना निकाले महकमे से। यार मजबूरी है, सियासी सिफारिशें हैं, सब कुछ है, हर चीज़ पॉसिबिलिटी है ना। इधर तो SHO लगने के लिए लोग कहाँ से कहाँ सिफारिशें करवा लेते हैं। मेरा मौक़िफ़ इतना है कि उन फील्ड पोस्टिंग ना दो। क्या है, मैं गलत हूँ यहाँ पे? नोटोरियस किस्म की जिनकी रिप्यूट है उनको फील्ड पोस्टिंग ना दें। अब 2 घर हैं लाहौर में, गोगी भट्ट है और टीपू ट्रक्का वाला फैमिली है। इस वक्त वही 2 है ना जिनका कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी मीडिया पे। अब इनकी दुश्मनी, मुझे लगता है अल्लाह करे इनकी कत्लो गारत नहीं होगी, बस ये मीडिया वार लड़ेंगे, ठीक है। दोनों घर, गोगी भट्ट साहब एक पुलिस वाले हैं, मियाँ शफकत, उनको ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मुझे उन्होंने 1 दफ़ा पकड़ा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने गोगी भट्ट साहब को 3 दफ़ा पकड़ा, ठीक है। 1 दफ़ा 2001-2 में ग्वाल मंडी से, फिर 2024 में 2 दफ़ा, ठीक हो गया। ये नहीं कि मुझे टीपू ट्रकों वाला ने भेजा, उन्होंने पुलिस को गलत कह दिया। कल मैंने बच्चू पहलवान साहब का इंटरव्यू सुना, उन्होंने भी पुलिस को गलत कह दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर पुलिस ने 5-7 झूठे पर्चे दिए। गोगी भट्ट साहब कह रहे हैं मुझे पुलिस के कहने पे, अफसरों के जो फौत हो गए हैं दूसरे, उनके वजह से मेरे ऊपर ये FIRs दी। गलत कौन हो गया दोनों की तरफ से? पुलिस। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर गलत FIR दी। बच्चू पहलवान कह रहे हैं कि पुलिस ने साजबाज करके इनको बेगुनाह कर दिया। फिर वो कह रहे हैं, गोगी भट्ट कह रहे हैं कि पुलिस ने साजबाज करके हमको उसमें इन्वॉल्व कर दिया, फलाने अफसर ने कर दिया। गंदा कौन हो रहा है? पुलिस। जो एक आम आदमी है जिसको नहीं पता कि मैं पुलिस क्या है, उसके ज़हन में क्या आ गया कि बच्चू पहलवान कह रहा है पुलिस गलत है, गोगी भट्ट कह रहा है पुलिस गलत है। उन्होंने कहा भाजी पुलिस गलत है, उसने घर बैठे ही उसने फतवे जारी कर दिए। दोनों पार्टियां पुलिस को गलत कह रही हैं, ठीक है। जब गोगी भट्ट साहब के बहनोई वाला वाकया हुआ, आप मेरी बात फॉलो कर रही हैं, वो जावेद भट्ट साहब वाला, इन्होंने किसको कॉल की? सबसे पहले किसको बताया होगा? 15 पुलिस को। हम मदद भी पुलिस से लेते हैं, फिर CFCTC के कैमरास भी चेक किए गए। जो भी हो गया ना, मैं कहता हूं ट्रेस किसने किया वो कत्ल? पुलिस नहीं किया। पुलिस फिर गंदी है। जब बलाज का मर्डर होता है तो वो किसको कहते हैं? पुलिस को। हमें हर प्रॉब्लम में पुलिस चाहिए, लेकिन चाहिए मेरी मर्जी की। जो असी कहिए होना, जो मैं कवा वो करे। जेडी पुलिस अगर अपनी मर्जी करेगी, ठीक है। अगर मियाँ शफकत साहब का करैक्टर, मेरे वो कोई दोस्त नहीं है, मेरी उनकी, मैं उन्हें एज ए DSP जानता हूँ, वो मुझे एज ए बिजनेसमैन या भी ये जो बोलता हूँ इस वजह से जानते होंगे। उन्होंने भट्ट साहब को 3 दफ़ा पकड़ा। मेरा सवाल सिर्फ ये है, अब भट्ट साहब मेरे ना दुआले हो जाए, लेकिन कोई नहीं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कोई भी होता तो हो जाए, मैं सही बात करने से बाज नहीं आऊँगा। जब 2001 या 2002 में उन्होंने चोरी शफकात साहब सुपरविजन कर रहे थे पुलिस की, आई थिंक SSP वो थे, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, तब ये क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था ना तभी कि मुझे अभी कोई पुलिस वाला छेड़े, मुझे कोई इंसाफ ना दे। मुझे तो DIG के दफ्तर का भी पता है, IG साहब का भी पता है, CCP साहब का भी पता है, मैं चीखे मार के बोलूँगा। तो ये मैं 10 साल बाद बोलना, क्योंकि मेरी एक अपनी, मैंने पता करवाया कि मियाँ शफकत साहब कैसे, मियाँ शफकत साहब लगे हुए थे सब्जादार में, उनका तबादला हो गया चूंग में, और चूंग की FIR है इस वकूए की। ठीक हो गया, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जब चूंग की FIR है तो ऑटोमेटिकली GIT में उस बंदे ने होना है, तो गुनाहगार लिखे गए तो वो गलत है। पुराना वाकया नहीं तो तब भी बोलना चाहिए था। मुझे कोई पुलिस वाला छेड़े ना तो मैं जरूर बोलता हूं किसी को भी। अब पुलिस वाले डिले कर रहे हैं FIRs में, मैंने कहा ना, और कहना भी चाहिए मुझे, बात तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन बात, इसका मकसद ये है, जब ये वाकया तुम्हें है,
तब आप बोले नहीं, अब आप बोले हो, मजा नहीं ना। हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब लोहा गर्म है उदों ਦੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ इसलिए बोली है कि दोनों पार्टियां ना पंजाबी में इंटरव्यू देते हैं, मैं दोनों ਨੂੰ समझ आ जाए मेरी गल ना। मैं किसी कहीं मैं इंग्लिश में बोल पढ़ूं तो कोई तर्जमाना कराते फिर किसी को तकलीफ थोड़ी देनी है मैंने। तो मेरा पर्पस ये है कि पुलिस में बुरे मैं अपने आप को जर्नलिस्ट कहता हूं, हो सकता है कोई मुझे ना मानता हो, उसकी मर्जी है ना, उसकी मर्जी है। मेरे पास सबूत है कि जी मैं साफ़ी हूँ। मेरी तकरीबन आप यूट्यूब पे खोल लें, कई चैनल्स पे मेरे, अगर आप लोग मुझे बुलाते हैं तो मेरे में कोई सहाफ़ती जम्स होंगे तो लोग बुलाते हैं ना मुझे, रोज़ किसी न किसी चैनल से मुझे इनविटेशन आता है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, क्या जर्नलिस्टों में काली भेड़ें नहीं हैं? बहुत होंगी। ठीक है, क्या LDA में काली भेड़ें नहीं हैं? क्या हमारे माशरे में काली भेड़ें नहीं हैं? पुलिस का इतना डिपार्टमेंट है, इतने अफसर, अगर उनमें कोई रोटन एप्पल है तो यार वो एक दो इंडिकेट करो ना। इदारों के साथ मैं क्यों खड़ा होता हूं? आप एक बात से, मैं घर में रहता हूं, वहां पे मेरे घर के बाहर एक वर्दी में क्लैशनकोफ वाला आ जाए, वर्दी में, क्योंकि मैं कुछ चोर नहीं हूं, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं अपने आप को सिक्योर फील करूंगा। ठीक है, वही गन खतरनाक नहीं है, कोई डाकू भाई लेके खड़े हो जाए तो डर जाएंगे। डरूंगा भी, जाहिर है मुझे डर लगेगा कि अगला ना भी गोली मारे, वो चपेड़ा ही तो नहीं मारेगा क्योंकि उसके हाथ में गन है के उसके साथ। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट। फिर अगर हम इतनी बुरी पुलिस है, मेरी दुश्मनी है यार किसी के साथ, तो फिर मैं 15 ना करा, मैं फिर कहा पुलिस तुम गलत हो, मैंने आपकी हेल्प नहीं लेनी, मैं अपना खुद फैसला करूंगा। हेल्प भी अच्छा है और गलत भी है, मदद भी पुलिस की लेनी है। CCD क्यों गलत है? ये क्रिमिनल मार रही है, जो CCD के काम है आप उस पर नजर तो मारे ना यार। एक बच्ची की बेहुरमती CCD क्या कर रही है? आपने उनके अल्फाज सुने हैं, वो आफ्ताब फुल्लरवान साहब के, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने दिए, उन्होंने कहा आपकी बेटी CCD की बेटी, आपकी बहन CCD की बहन, आपकी मां CCD की मां। भाई जो बच्ची के मामू ने वाकया करना था, इसको गोली मार देनी थी, उसने तो जान से मार देना था, वो काम ਤੁਹਾਡਾ कौन कर रहा है? CCD। जो रॉबरी विद रेप कर रहे हैं उसका बदला कौन ले रहा है? बदला ही मैं तो कहूंगा ना, इंसाफ दे रहा है ना जज भी। तो जज जब फैसला देता है कि हैंग टिल डेथ, तो वो मदई पार्टी का बदला है ना। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि एक गरीब आदमी हूं मैं, मेरे साथ कोई शख्स ज्यादती कर देता है, मैं वकील करने की कैपेसिटी नहीं रखता। ठीक है, दूसरी पार्टी तगड़ी है, वो मेरे गवाह खरीद लेगी या भुगता देगी। जैसे बच्चू पहलवान साहब ने फरमाया कि 50 लाख रुपया हमारे गवाह को दे के, जिसका एक मुबैना इतला के मुताबिक कत्ल हो गया या जख्मी हो गया, गॉड नोज बेटर, वो इस्तात रखती है, मैं उससे नहीं लड़ सकता। वो मेरे साथ कोई भी इस तरह का मिसबिहेव करता है। अगर पुलिस मेरे साथ खड़ी होके एक जालिम का मुहासबा करती है तो CCD गलत हो गई है। CCD का प्रॉब्लम क्या है? CCD ना मेरे कहने पे किसी को गुनाहगार कर रही है, ना मेरे कहने पे बेगुनाह कर रही है। मैं कहता हूं मुझे लिफ्ट नहीं कराती, मैं क्या चोर ने। ठीक है, इसी तरह फैसल कामरान का करैक्टर भी है, हर बंदे का अपना अपना है क्या ना। तो जब नहीं होगा हाथ ना, जिसको पंजाबी में ये मिसाल बड़ी पुरानी बनी है, लोग भूल जाते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हाथ ना पवे थू कौड़ी। मुझे CCD अपने, अब मैं उनके बारे में बोल रहा हूं तो मेरी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे तो आज ही फोन आया कि शाह जी आओ तुम कॉफी पियाने, वो मुझे अप्रिशिएट भी ना करे तो मैं कल से बोलूँ जी वो गलत ने, यार जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने करन दो। लेकिन अगली बात भी जो मेरी मौजूद है कि कल को, अब सुहेल जफर चट्टा साहब को रजिस्ट्री तो नहीं कर दी इन्होंने CCD की, एक लिमिट है ना, उनका तबादला भी हो सकता है, उनकी प्रमोशन भी हो सकती है, वो किसी और डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। पुलिस का स्टाइल है ना, सिनेरियो है, कई डिपार्टमेंट है, स्पेशल ब्रांच है, फलाना। उसके बाद भी CCD का म्यार अगर यही रहा, गरीब की बच्ची उसकी बच्ची है, तो मैं नहीं समझता कि CCD कभी भी नाकाम होगी। एक प्रॉब्लम और है, आप कहेंगे कि सारियां प्रॉब्लम फुरकान शाह दे कोहली ने नहीं, आप गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, CCD जितना अच्छा मर्जी काम कर रही है, अब इस बंदे को CCD को बंदा नहीं मिलता, ये जो गदी के साथ राजो न्याज हो रहा था, वो नई गवर्नमेंट इसी बंदे को स्टैंड देती है, इसको पुशअप देती है कि तेरे नाल बड़ा जुल्म होया,
इसके स्टैंड में सीसीडी के जैसे असलम बच्चे के इनकाउंटर के बाद इम्तियाज़ बल्ली साहब के साथ हुआ, वो कहती है कि ये वाकया हो गया, ये बंदा स्टैंड ले जाता है, इसको जाहिर है मीडिया हाइप दे देगा। मेरे जैसे बेवकूफ़ हर कोई तो नहीं ना जरा जो एम बगैर मकसद के स्टैंड ले, ठीक है। इमरान यूसुफ जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, मेरा उनसे कोई तल्लक नहीं, एक आधी मुलाकात होगी ज़िंदगी, जाहिर है मैं इस फील्ड में हूँ, मेरा बिजनेस गाड़ियों का, प्रॉपर्टी का, थाने कचहरी आना जाना। ये जो हैं मियाँ शफकत साहब, इनसे मेरा कोई इंटरव्यू नहीं, ख्वाहिश मैं चाहता हूँ, तल्लक नहीं है कि ये मुझे इंटरव्यू दें, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, IG साहब इनको इजाज़त दें, इनको जवाब देना चाहिए। मैं इनसे पूछूंगा कि मियाँ शफकत साहब, जब आपने 2001 में अरेस्ट किया तब आपकी शख्सियत कंट्रोवर्शियल नहीं हुई, 24 में किया तब भी नहीं हुई, 24 में 2 दफ़ा किया, तो अब क्यों? मेरा हक है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे गवर्नमेंट अलाउ करे, तो मैं पूछूंगा। ये तो IG साहब को चाहिए ना कि पाबंदी लगी हुई है, तो ये एक और चीज़ है। लेकिन अब ये जो ज़्यादतियाँ, इस किस्म की हरकतें, मैं अब CCD के खिलाफ बोलूँ कि जी मैनू इज्जत नहीं देंदे, मैनू CCD चाह दा कप नहीं पियांदी, मैनू CCD घाह नहीं पाती, मैं बंदे का सिफारशी हूँ, मैं इसी चीज़ का सिफारशी हूँ कि सारे नू तो मार दो। क्यों मार दो? वो मैनू बुरा लगता, तो CCD नहीं मारती तो CCD गलत। ऐसे नहीं चल करना चाहिए। जब गवर्नमेंट मेरी, आप मेरे पे ना रहें, मैं आपकी वसातत से, आपके चैनल के व्यूवर्स हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक ऐसा काम करें कि नीचे कमेंट्स पे फैसला करवा लें। बिल्कुल, आवाम कमेंट करे कि CCD को होना चाहिए कि ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, बात ही कि यहाँ पे ख़त्म होगी। बहुत शुक्रिया आपका फुरकान शाह साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें इतने ज़्यादा वाक़यात बताए और लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। हमारी जो ऑडियंस है, ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत बाद में जाकर देखती है, उससे पहले अपना फ़ैसला सुना देती है। लेकिन अगर तो आपने हमारा आज का प्रोग्राम पूरा देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में इस फैसला लाजमी बताइएगा कि CCD को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम कैसा लगा? इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, नई गुफ्तगू के साथ, नए मसले मसाइलों के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।